अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। जुडिशल कमीशन इजलास खत्म हो गया, वकला का एहतजाज भी खत्म हो गया और फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान जो तलख जुमलों का तबादला हुआ है, इस सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। जुडिशल कमीशन इजलास की जो अंदरूनी कहानी है उसमें क्या क्या हुआ, जजिस की तलख कलामी क्या हुई और फिर बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली जो है उनके दरमियान किन जुमलों का तबादला हुआ और किस बुनियाद पर फिर जो है वो उन्होंने भी बाइकाट कर दिया जुडिशल कमीशन इजलास का। फिर जे जजिस की तैनातियां की गई, तमाम हाई कोर्ट से जजिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए गए हैं, सीनियर जजिस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए गए हैं। एक जज को जो है वो कायम मकाम जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया है और फिर ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम जाते हैं जुडिशल कमीशन इजलास जो शुरू हुआ 2 मिनट कर 8 मिनट पर जो है जुडिशल कमीशन इजलास शुरू हुआ। बैरिस्टर गौर जो है वो जुडिशल कमीशन इजलास में लेट गए। अच्छा, आगाज होता है तो वहाँ पर अपना मुवक्कफ अपना जो उन्होंने खत लिखा था जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, वो खत जो है उसका जिक्र करते हैं और वहाँ पर अपना जो मुवक्कफ होता है वो असूली जो उन्होंने लिया हुआ है उसके मुतालिक उन्होंने वहाँ पर बात करते हैं और वहाँ पर एक बार फिर जो अपना मुवक्कफ है उसको दोहराते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि हम जो है वो चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ये मामला जाए और फिर 26 आईनी तरमीम पर जो है वो फुल कोर्ट बने और उसके बाद जो है वो फैसला हो सके कि कौन से जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं और फिर ना लाए जाएं और फिर इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला है वो भी हल हो जाए और फिर इसके बाद जो है ये जुडिशल कमीशन इजलास जो है वो बुलाया जाए। लेकिन वहाँ पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है कुछ लोगों के मुताबिक, हमारे कुछ राय हैं उनके मुताबिक जो है उन्होंने जो है कहा है कि मुझे 8 जजिस चाहिए ही चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उठकर चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर जो है बैरिस्टर गौर जो है वो उनके जाने के बाद जुडिशल कमीशन इजलास में गए तो वहाँ पर बैरिस्टर अली जफर वहाँ पर पहले बैठे थे। अच्छा, वहाँ पर फिर थोड़ी सी मशावरत हुई वहाँ पर बैरिस्टर अली जफर की और बैरिस्टर अली गौहर अली की। अच्छा, कुछ लोगों के मुताबिक जो है उन्होंने फिर जोर दिया, कुछ जो सहाफ़ी हैं जानते हैं उन्होंने जो है झूठी खबर वहाँ पर चलाई कि जैसे बैरिस्टर गौहर अली ने जो है वो जोर दिया बैरिस्टर गौहर ने बैरिस्टर अली जफर पर कि फिर उठे यहाँ से और फिर वो तो चाहते थे वो वहाँ पर बैठे रहे, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने उन पर जोर दिया और फिर वो उठकर वहाँ से जो है वो वहाँ पर आए। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी बैरिस्टर जफर से भी बात हुई थी, बैरिस्टर गौहर से भी बात हुई थी। वो दोनों ही बुनियादी तौर पर चाहते थे कि हम यहाँ पर बैठते और जो जजिस की तैनाती की जाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट करेगी या हुकूमत करेगी, क्योंकि हुकूमत का मतलब ही एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो जो जजिस यहाँ पर तैनात करेंगे उन पर एक एक नाम पर जो है अपना रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करवाएंगे, उन पर बात करेंगे, उसके जो कारनामे होंगे वो तमाम लोगों के सामने रखेंगे ताकि वो मिनट्स का हिस्सा बन सकें और फिर लोग देख सकें कि इन लोगों के क्या क्या कारनामे हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ पर जो है जो चेयरमैन पीटीआई साबिक इमरान खान साहब जो है उनकी हदायत थी, उनकी जो पार्टी पॉलिसी थी उसके मुताबिक फिर जो है बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफर जो है वो दोनों ही उन्होंने जब देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो अपने जो असूली मुवक्कफ है उस पर डट गए थे और वो बाइकाट करके उठ के आए थे, तो फिर बैरिस्टर अली जफर ने भी इस हवाले से खत लिखा था। तो उसी बुनियाद बनाकर फिर बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौर भी जो है वो भी जुडिशल कमीशन इजलास से जो है वो उठकर वापस आ गए। अच्छा, वहाँ पर 6 तैनातियाँ की गई हैं, आपको पता ही है। उन लोगों को लगाया गया है जो कि हुकूमत के करीब समझे जाते हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो करीब समझे जाते हैं। तमाम हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है। जस्टिस आमिर फरूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। साथ ही जो बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस हैं हाशिम काकड़, उन साहब को भी जो है बलोचिस्तान में लाया गया है। इसके अलावा जो KPK के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो है उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया है। जस्टिस सलाउद्दीन को भी जो है वो यहाँ पर लाया गया है। साथ ही जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उनको भी जो है एक्टिव जस्टिस बनाया गया है। एक्टिव जस्टिस से मुराद ये है कि टैक्स वाला जो मामला था उस पर जो है वो टेकअप लिया जस्टिस याह्या अफरीदी ने और उन्होंने कहा जी मुझे एक और जज भी चाहिए जो टैक्स वाले मामला को देखे और इस हवाले से जो आप कह लें कि एक्टिव हैं या जिन लोगों को इस हवाले से उनकी आप माहिर हैं चीज़ों के टैक्स वाले मुकदमात के, तो उनको जो है वो यहाँ पर लाया गया है। आइन के आर्टिकल 181 के तहत जब तक जो है वो प्रेसिडेंट चाहेंगे वो यहाँ पर काम करेंगे और प्रेसिडेंट चाहेंगे तो उनको जो है वो यहाँ पर मुस्तकिल भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो तैनात किया जा सकता है। लेकिन अभी उन्हें जो है वो एक्टिव जो है जस्टिस बनाया गया है। अच्छा, अब ये जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है इसके हवाले से चंद सवालात भी उठते हैं। इसकी वजह यह है कि IMF का जो वफद आया हुआ है उसने मुलाकात करनी है जुडिशल कमीशन की और जुडिशल कमीशन में जो है और जो चीफ जस्टिस हैं
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी थे, उनसे भी एक मुलाकात होनी है, क्योंकि जो भी टैक्स वाले मामलात थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात में आपने देखा है कि ऐसा होता है कि मुकदमात लंबे चल जाते हैं और टैक्स वाले मामलात जो है वो निपटते नहीं है। तो इस हवाले से इन्होंने ये एक इकदाम उठाया है। शायद IMF का जो वफद है उससे जब मुलाकात होगी तो उन्हें जो है वो खुश किया जाएगा और ये दिखाया जाएगा, देखें जुडिशल कमीशन के लिहाज से हमने एक जज भी यहाँ पर लाया है, एक स्पेशल जज हमने लगाया है जो टैक्स वाले मामलात को देखेगा। लेकिन अब ये देखते हैं कि टैक्स में जो आइनी मामलात होंगे, वो पहले वाला जो जैसे मंसूर अली शाह का वो एक मामला था बेंचेस के इख्तियारात वाला कि ये किसने सुनना है, कि वो अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो आइनी बेंच का हिस्सा होंगे, टैक्स वाले मामलात उधर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, ये भी अभी देखना होगा। और फिर दूसरा, अब जो जुडिशल कमीशन से जो मुलाकात होनी है IMF के वफद की, ये बड़ी अहम है। अगर आज वाले जुडिशल कमीशन इजलास में जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, अपोजिशन के जो अरकान हैं बैरिस्टर अली जफर या बैरिस्टर कौर ने, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कोर्ट पैकिंग की जा रही है, किस तरह से अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं इनकी जब मुलाकातें होंगी IMF के वफद से, तो फिर उसमें उनका मौक़िफ़ क्या होगा, और उसमें क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अगर अब तक के हम जो तासुरात और हालात देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद वो वहाँ पर भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे। और क्योंकि उस IMF में ये भी सामने IMF के वफद से जो मुलाकात होनी है जुडिशल कमीशन की, उसके लिहाज से हुकूमत भी परेशान है कि जुडिशल कमीशन में जो है जैसे मुनीब अख्तर भी हैं, जैसे मंसूर अली शाह की हैं, और अगर वहाँ पर भी ये 26वीं आईनी तरमीम का जो है वो किस्सा छेड़ा जाता है और वहाँ पर उनके सामने PTI के जो अरकान है वो एक पूरा डॉक्यूमेंट अगर सामने रख देते हैं कि किस तरह से अदलिया को कंट्रोल करना जो है किया जा रहा है और किस तरह से जो है अपोजिशन को जो है दीवार में चुना जा रहा है इसी अदलिया के थ्रू, तो फिर ये मामला किस तरफ जाएंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि IMF का ही हमें कर्जा देता है, और अगर IMF कर्जा नहीं देगा तो फिर दूसरी कोई भी जितनी भी एंटिटी है वो पाकिस्तान को जो है वो कर्जा नहीं देते या पैसे नहीं मिल सकते। तो ऑब्वियसली IMF जब तमाम जो इक़दाम होंगे हुकूमत के उस पर मुतमईन होगा तो फिर ही जो है हमें अगली किस्त जारी करेगा, और फिर जब IMF हमारी किस्त जो है वो जारी करेगा तो फिर दूसरी जितनी भी एंटिटीज हैं, दूसरे जो ममालिक हैं या वर्ल्ड बैंक जो है वहाँ से भी हमें तभी जो पैसे मिल सकते हैं अगर IMF जो है वो हुकूमती इक़दाम से, उनकी गवर्नेंस से, अदलिया के जो इक़दाम हैं और अदलिया के लिहाज से जो उन्होंने काम किया है और अदलिया किस तरह से काम कर रही है, अगर उससे मुतमईन होती है तो फिर ही जो है IMF ये मामला जो है पाकिस्तान को अगली किस्त देगा पैसों की, डॉलर्स की, और फिर उसमें मामलात आगे चलेंगे। ये आज का जुडिशल कमीशन इजलास था। मज़ीद जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने रखूँगा, और इस हवाले से जो भी होगा, और जो ख़ासतौर पर जो वकला का एहतजाज था उस हवाले से अगर मैं बता दूँ तो रियासत अली आज़ाद ने कहा है कि हम ये जो तैनातियाँ की गई हैं इनके खिलाफ जो है वो अदालत में भी जाएंगे। अब अदालत में चले भी जाएंगे तो आपको पता है किन लोगों ने सुननी है। ऑब्वियसली जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं उन्हीं मामलात को सुनेंगे, तो फिर वो इनके फैसले क्या करेंगे इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम जब अगली बार आएंगे तो बड़े एक नए प्लान के साथ आएंगे, बड़े एक अगले जो है लाहेअमल के साथ आएंगे। अब देखते हैं वो कैसे दोबारा से यहाँ की तरफ मार्च करते हैं वकला। और फिर जो PTI की क़यादत थी, हामिद खान, शुएब शाहीन, आबिद दुबैरी, एतजाज अहसन जो है PTI के तो नहीं है लेकिन वो PTI के साथ जो है उन्हें जोड़ा जाता है, वो यहाँ पर आए और उन्होंने मीडिया से बात की, सोशल मीडिया से बात की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात की, बैरिस्टर जफर ने भी मीडिया से बात की, बाद में प्रेस टॉक भी की। लेकिन मुख्तलिफ जो PTI की क़यादत थी वो वकला के साथ नहीं थी, उन्होंने सिर्फ मीडिया की टॉक की है और फिर जो है वो यहाँ से चले गए। जबकि मार जो खाते रहे वो जूनियर वकला जो है उन्होंने कोशिश करते रहे, मजामत करते रहे और उन्होंने रेड जोन आने की कोशिश की लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। खैर ये आज की सूरत हाल थी। मजीद जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने रहूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।